रिद्म ये इंग्लिश में भावल के बिना सबसे बड़ा शब्द है। टाइपराइटर सबसे बड़ा शब्द है जो कीबोर्ड में एक ही लाइन में टाइप हो जाता है। क्या आप जानते हैं इतिहास में सबसे छोटा युद्ध 1896 में हुआ था, इंग्लैंड और जांजीबर के बीच में। आपको जानकर हैरानी होगी, जांजीबर ने 38 मिनट बाद ही सरेंडर कर दिया था। क्या आप जानते हैं इस धरती में एक रिपोर्ट के अनुसार हर 90 सेकेंड में गर्भावस्था और बच्चे को जन्म देते टाइम माँ की मौत हो जाती है। सच में ये बहुत ही रुलाने वाला फैक्ट है। क्या आपने कभी सोचा है कि फेविक्विक और इस तरीके के जितने भी लिक्विड्स आते हैं वो अपने ट्यूब में क्यों नहीं चिपकते? देखिए, इस तरीके की जितने भी लिक्विड आती हैं उनको एक स्पेसिफिक ट्यूब में डालकर भेजा जाता है जो पूरी तरीके से एयर टाइट होती है। और एक अमेजिंग बात यह है कि इस तरीके के लिक्विड में एक ऐसा स्पेसिफिक सॉल्वेंट भी डाला जाता है जो इस लिक्विड में मौजूद एटम्स को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने ही नहीं देता। जब भी इस लिक्विड को बाहर निकाला जाता है और ये हवा के संपर्क में आता है, वो स्पेसिफिक सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाता है और इस लिक्विड में जितने भी एटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी इस लिक्विड को ट्यूब से बाहर निकालकर किसी भी अन्य प्लास्टिक या किसी भी अन्य जगह पर लगाया जाता है, एटम्स की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के वजह से ये उस चीज को अपने साथ चिपक लेता है। इसलिए फेविक्विक या इस तरह की जितने भी लिक्विड आती हैं वो कभी भी अपने ट्यूब में नहीं चिपकती। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंडे के अंदर चूजा कैसे सांस लेता है? असल में फ्रेंड्स, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव या पक्षी हैं जिनका जन्म अंडे से होता है। असल में कभी आपने ये सोचा है कि अंडे के अंदर पलने वाला जीव या पक्षी या फिर भ्रूण अंडे के अंदर कैसे सांस लेता है? चलिए आज इसके पीछे के साइंस को भी जान ही लेते हैं। असल में फ्रेंड्स, अंडा ब्लड वेसल्स और एयर मैकेनिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। अंडे का सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिकना होता है और ठोस भी होता है। लेकिन जैसे ही किसी भी एक को माइक्रोस्कोप के नीचे लाया जाता है तब कहानी कुछ और हो जाती है। दरअसल दोस्तों, अंडे के सेल्स में हजारों की तादाद में छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में बहती हवा अंडे के अंदर आकर टकराती है। अमेजिंग बात यह है कि किसी भी चूजे या फिर जीव का अंडे के अंदर जन्म लेने से पहले उसके अंदर ब्लड वेसल्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है जो सीधे ही उस चूजे से कनेक्टेड हो जाता है। अब जैसे बाहर की हवा अंडे के अंदर एंटर करती है, वह सबसे पहले इन्हीं ब्लड वेसल से जाकर टकराती है। यहाँ से ये ब्लड वेसल्स हवा से ऑक्सीजन को कैरी कर सीधे ही चूजे की बॉडी में छोड़ देता है और चूजे की बॉडी के द्वारा रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड को भी इसी ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के द्वारा अंडे की सेल तक लाकर सेल पर मौजूद टाइनी होल्स के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि अंडे के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार के क्रीम या फिर ग्रीस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेल पर मौजूद वो टाइनी होल्स बंद हो जाएंगे जिसके वजह से अंडे में किसी भी प्रकार का जीव का विकास नहीं हो पाएगा।